का उद्घाटन होने जा रहा है, विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम शुरू से कह रहे थे, जब फाउंडेशन स्टोन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रधानमंत्री ने डाला, फिर उसके बाद वो नेशनल एम्बलम का प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। अब ये तीसरा मौका है कि वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारा शुरू से बोलना ये है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा का, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, स्पीकर लेजिस्लेचर का हिस्सा है, और जुडिशरी सीजीआई है। तो प्रधानमंत्री बहैसियत एग्जीक्यूटिव गैर ज़रूरी के लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर कर रहे हैं, और हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा बोलना ये है कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन स्पीकर साहब ओम बिरला के ज़रिए कराए और उनको करने दे, और वो ऐसा करते हैं तो एमआईएम पार्टी से शिरकत करेगी। जहाँ तक नई लोकसभा का सवाल है, यस, जब 2019 में चुनाव के बाद जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हुई थी, उस वक्त मैं एक वाहिद एमपी था जिसने इस बात को उठाया था कि हमको नई लोकसभा की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कोई बिल को पास किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और उसका जो पुरानी बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत ज़रूर है, उसका फायर क्लियरेंस भी नहीं है, मगर ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के। राजदंड को भी लेकर बातचीत की वो छोड़िए ना, ये तो सब चलते रहता है। वो तो नहीं, पार्टी के प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम को आए हैं, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, हम आए हैं। राव की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में एक तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर किसी को आकर अपनी अपनी पार्टी का काम करने की इजाज़त है, तो उसमें किसी को क्या बोल सकते हैं, कोई भी आ सकता है। केरल में हाँ, अभी टाइम है ना, अभी तो टाइम है, जब आएगा टाइम बताएंगे आपको। सर, केरल के मंदिर हाँ, कोई साथ नहीं लेना चाहता है, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। सर, केजरीवाल दिल्ली वाले हाँ, किससे? कौन आपके ख्वाब में आके बोले वो हैं? क्या बात करते हैं आप? अभी प्लेन से मैं उतरा हूँ, आप आए क्या? अरे छोड़िए ना। केरल के मंदिरों में आरएसएस पर बैन लगाने की बातचीत की। केरल में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आरएसएस की जो शाखाएं होती है उस पर बैन लगाने की बातचीत कौन कर रहे हैं? सरकार कह रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरठ में जो हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरठ में तो एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे खड़े हुए, गैर ज़रूरी तौर पर बीजेपी के लोग वहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाए, गैर ज़रूरी तौर पर गाली गलौज किए और दबाने की कोशिश किए, मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहेंगे कि एमआईएम से सब मत करिए आप। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी आपका जवाब देंगे जमहूरी तरीके से। मंदिरों में एक ड्रेस कोड लागू किया गया है, कल से कुछ नोटिस बोर्ड लगाए हैं, आपका नहीं, मेरे को नहीं मालूम सर। मेरठ के आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? हाँ, हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है। प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है, लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, वो जाएं, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडेशन प्लेग पे, स्पीकर को कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा, दिल बड़ा करे प्रधानमंत्री थोड़ा। उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को, जब पहली मरतबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और आप चूम लिए, तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। बैकवर्ड गैंग सर बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, बैकवर्ड गैंग बोला जा रहा है। ऐसा है ना, शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये
ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं टीवी के ऊपर, ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ लोगों को, उनका काम है वो।